नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल बीएन स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के न्यू सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और जो भी मैं यही सिलेबस बताऊंगा वो एनईपी के अकॉर्डिंग बताऊंगा, यानी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बताऊंगा। नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई थी, ठीक है। तो और इससे पहले आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के 3 एग्जाम देने पड़ते थे। केमिस्ट्री के 3 एग्जाम, जूलॉजी के 3 एग्जाम एंड बॉटनी के 3 एग्जाम देने पड़ते थे। जब से एनईपी लागू हुई तब से आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का एक पेपर देना पड़ता है। और आपका जो सिलेबस है वो सेमेस्टर बाई सेमेस्टर कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा वो थ्योरी बेस होगा और कितने नंबर का होगा, वो आपका 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 25 नंबर आपके मिड एग्जाम के होंगे और 75 नंबर आपके थ्योरी पेपर के होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर टाइटल का नाम। केमिस्ट्री की पेपर टाइटल का नाम क्या है? तो केमिस्ट्री के पेपर टाइटल का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के पेपर टाइटल का नाम है। और जो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है वो 8 यूनिट में डिवाइडेड किया गया है। तो आपको 8 यूनिट पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से 8 यूनिट हैं तो वही डिस्कस आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो यूनिट बाय यूनिट डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट का नाम है मोलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेज। इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे? रेजोनेंस, फॉर्मल चार्ज, डाइपोल मूवमेंट, फजान रूल, हाइड्रोजन बॉन्ड और वांडर वाल फोर्सेज। ये सब टॉपिक आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। और इसमें से ये टॉपिक जैसे रेजोनेंस, अनुनाद क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और फॉर्मल चार्ज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फजान रूल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉन्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड वांडरवाल फोर्सेज भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट फर्स्ट के चैप्टर से, ठीक है। इनमें से कोई ना कोई एक टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अच्छे से याद करके जाइएगा। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 का नाम क्या है? तो यूनिट 2 का नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे? तो पहला टॉपिक है एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा टॉपिक है अफवाह प्रिंसिपल, तीसरा टॉपिक है वीवीटी और चौथा टॉपिक है एमओटी और पांचवा टॉपिक है विस्पर थ्योरी और छठवां टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। तो ये 5-6 टॉपिक आपको यूनिट 2 में पढ़ने को मिलेंगे। जैसे हाइब्रिड यानी संकरण क्या है, विस्पर थ्योरी क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, ये सब टॉपिक आपको यूनिट 2 में पढ़ने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। अब यूनिट 3 का नाम क्या है? यूनिट 3 का नाम है पेरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे? तो इसके अंतर्गत आपको पेरियोडिक प्रॉपर्टीज और दूसरा टॉपिक है ईवीएन एंड तीसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और चौथा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और पांचवा टॉपिक है लॉनिक रेडियस। ये सब टॉपिक आपको यूनिट 3 के अंदर पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश की व्याख्या कीजिए और इसके अनुप्रयोग बताइए, आयनिक त्रिज्या पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों से आप क्या समझते हैं, परमाणु त्रिज्या क्या है और इसका उदाहरण सही समझाइए। ये सब टॉपिक आपको यूनिट 3 में पढ़ने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे? तो यूनिट 4 का नाम है रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये यूनिट 4 का नाम है और इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे आपको? तो पहला टॉपिक है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, दूसरा टॉपिक है इंक्लूजन कंपाउंड और तीसरा टॉपिक है हाइपर कंजुगेशन, चौथा टॉपिक है बॉन्ड लेंथ और पांचवा टॉपिक है बॉन्ड एंगल और छठवां टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी। ये 6 टॉपिक आपको यूनिट 4 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत जैसे बंद ऊर्जा क्या है, ठीक है, यानी बंद ऊर्जा क्या है, बॉन्ड एनर्जी क्या है और बॉन्ड एंगल क्या है, और बॉन्ड लेंथ क्या है यानी बंध लंबाई क्या है और बंध कोण क्या है, हाइपर कंजुगेशन क्या है, वांडर वाल बल क्या है एंड समावेशन तथा जलाकार यौगिकों का वर्णन कीजिए और आवेश स्थानांतरण पर क्या है। ये सब टॉपिक आपको यूनिट 4 के अंदर पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। यूनिट 5 का क्या नाम है?
मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे? तो पहला टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक रिगेंड, तीसरा टॉपिक है फ्री रेडिकल, और चौथा टॉपिक है एराइनेज एंड बेंजाइन, और पांचवा टॉपिक है कार्बीन, और लास्ट टॉपिक है कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन। ये सब टॉपिक आपको यूनिट 5 के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। यानी जैसे समांश तथा विषमांश बंध विदलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक तथा नाभिक स्नेही अभिकर्मक पर टिप्पणी लिखिए। कार्बन बनाने की विधियां क्या है, नाइट्रीन से आप क्या समझते हैं, एरीन्स क्या है, और फॉर्मल आवेश क्या है, और मुक्त मूलक क्या है, और कार्बोनियम आयन क्या है। ये सब टॉपिक आपको यूनिट 5 के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 6 की। यूनिट सिक्स का नाम क्या है? तो स्टीरियो केमिस्ट्री यूनिट 6 का नाम है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे? तो पहला टॉपिक है आइसोमेरिज्म, दूसरा टॉपिक है चिरेलिटी, और तीसरा टॉपिक है वॉल्टन इन्वर्जन, और चौथा टॉपिक है एसआई मैट्रिक कार्बन एटम, और पांचवा टॉपिक है इनेंटियमर्स और डाई स्टीरियोमर्स, और छठवां टॉपिक है ई एंड जेड सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर क्लेचर। इसके और यूनिट 6 के अंदर ये सब टॉपिक आपको यूनिट 6 के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, 6 टॉपिक हैं यूनिट 6 के अंदर, तो वो सब पढ़ने को आपको अंदर मिलेंगे। ठीक है, जैसे कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब है कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन। इसके अंतर्गत जैसे प्रकाशिक समाव्यपता क्या है, आणविक क्लियरता क्या है, प्रतिबिंब रूप क्या है, और सममिति तल क्या है, वियोजन क्या है, और रेशिमीकरण क्या है, आप प्रतिबिंबी क्या है, और प्रतिबिंब रूप क्या है, वाल्डन प्रतिलोम क्या है, एरिथ्रो थ्रियो आप प्रतिबिंबी त्रिबिंब समयावधि पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये सब टॉपिक आपको यूनिट 6 के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी पढ़ने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 के अंदर आपको बेसिक कंप्यूटर सिस्टम यानी कंप्यूटर सिस्टम के बारे में नॉलेज दी जाएगी। यानी पहला टॉपिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दूसरा है नंबर सिस्टम, तीसरा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और चौथा है इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, और लास्ट टॉपिक है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये सब टॉपिक आपको यूनिट 7 के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यूनिट 8 की। यूनिट 8 के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? तो नाम है मैथमेटिकल्स कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री, यानी गणितीय अवधारणाएं। मैथमेटिकल्स कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री यानी गणितीय अवधारणा। तो इसमें इसके अंदर कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे? तो पहला टॉपिक है लॉग क्या है, दूसरा टॉपिक है डिफरेंटिएशन क्या है, मैक्सिमा, और तीसरा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, और चौथा टॉपिक है इंटीग्रेशन, पांचवा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये सब टॉपिक आपको यूनिट 8 के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। जैसे प्रतिलघुगणक क्या है, अवलकन क्या है, और फलन क्या है, और अवकलज क्या है, और यह कैसे ज्ञात किया जा सकता है। ये सब टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे। एंड क्रमचय तथा संचय पर टिप्पणी लिखिए। ये सब टॉपिक आपको यूनिट 8 के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको फ्री जूलॉजी और बॉटनी के हिंदी में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, वो आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, तो जा करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू सो मच।